लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छठे चरण का मतदान जारी है। इस वक्त हम देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक नई दिल्ली लोकसभा सीट में है और हाई प्रोफाइल ये मतदान केंद्र है जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां पे पहुंचे हैं। आपको बताते हैं कि अगर दिल्ली के सियासी समीकरण को आपको समझना है तो यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है महागठबंधन की ओर से। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हैं वो झाड़ू पर बटन दबाते हुए नजर आएंगे, यानी वो हाथ के पंजे पर बटन नहीं दबाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ पे अंदर पहुंचे हुए हैं। मुकाबला खासतौर पे अब तक हम बात करें तो बड़ा दिलचस्प रहा है 5 चरणों तक, और छठा आज चरण है। मतदान केंद्र जो है देखिए एक भव्य यहाँ पे बनाया गया है। वॉइस ऑफ वोट जो है चुनाव आयोग ने यहाँ पे एक नारा दिया हुआ है, वोट की आवाज़। इसके अलावा देखिए सोनिया गांधी के पहले तमाम जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ पे सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इस इलाके में रहते हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हैं। सवाल ये है कि अब तक जिस तरीके से मतदान हुआ है उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। इस बार जो है खासतौर पर दिल्ली में भी राहुल गांधी प्रचार करते हुए नजर आए हैं। नई दिल्ली के अलावा जब जो 3 लोकसभा सीटें हैं, चाहे हम बात करें उदित राज जो लड़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, और इसके अलावा जो है चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल जहां चुनाव, वहां पर राहुल गांधी ने रोड शो किया। राहुल गांधी ने वहां जाके जनसभाओं को संबोधित किया और वहां पर वो मैनिफेस्टो की बात करते आए। मोदी सरकार की 10 साल की सरकार के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन बाकी हिस्सों में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। हम आपको ग्राउंड जीरो से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की क्या है, भारतीय जनता पार्टी की क्या है। शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में अमूमन ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के लेके आई है। मैनिफेस्टो में 30 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने की बात कर रही है, 400 रुपये मनरेगा मजदूरी देने की वो बात कर रही है, महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपये सालाना देने की बात कर रही है। तो इन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया है, धारा 370 हटाया है, मोदी ने पक्के मकान दिए हैं। तो इस एजेंडे के साथ, इन उपलब्धियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। अगर हम बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी इस चुनाव में रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं। रायबरेली में भी पूरी ताकत जो है कांग्रेस पार्टी ने झोंकी। प्रियंका गांधी ने खुद वहाँ पे डेरा डाला हुआ था। 500 से ज़्यादा जो नेता थे वहाँ पे वो डेरा डाले हुए, तो कोर टीम लगातार वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के भीतर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से, किस रूप में काम कर रही है। देखिए असली चुनौती और अग्नि परीक्षा जो कांग्रेस के लिए है वो दिल्ली के अंदर है, क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो 7 में से 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और इस वक्त आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि थोड़ा साइड हो जाइए। तस्वीरों में आप देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वोट डाल के यहाँ से बाहर अब निकल रहे हैं। और लोकतंत्र की स्याही जो है सोनिया गांधी, यहाँ पे राहुल गांधी जो है सेल्फी ले रहे हैं अपनी माँ के साथ, और आपको हम तस्वीरों में दिखाएं सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आपको आएंगे। और सेल्फी लेने के बाद जो है अब राहुल गांधी आगे जो है गाड़ी में बैठना चाह रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो है सुमित, तो से मैं कहूँगा कि थोड़ा आगे आके तस्वीरों को दिखाएं। और आप आगे आइए सुमित, क्या हो गया आपको? तो यहाँ पर आप देखिए कि खासतौर पे राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, और इसके अलावा जो है सोनिया गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद राहुल गांधी ने खासतौर पे अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी माँ के साथ सेल्फी लिया है, और सेल्फी लेने के बाद अब राहुल गांधी जो है यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी को आप देखिए कि राहुल गांधी के साथ साथ ये देखिए सोनिया गांधी जी जो है लोकतंत्र की स्याही दिखा रही हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि राहुल गांधी जो है यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो सीधे तौर पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद राहुल गांधी यहाँ से निकले। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से आगे जो है रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है। रणनीति यही रहने वाली कि एक बड़ा मैसेज सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ यहाँ पर दिया है कि मताधिकार का इस्तेमाल करिए। मताधिकार का इस्तेमाल, वोट का जो अधिकार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हम आपको निर्माण बिहार
के इस आदर्श बूथ मतदान केंद्र से बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रही है और किस रूप में यहाँ पे मतदान चल रहा है। तो मतदान राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कर लिया है और ख़ासतौर पे वीवीआईपी जो है मतदान बूथ है, तो कम लोग ख़ासतौर पे एक एक करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वोट अपना डाल रहे हैं। और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है। और यहाँ पे देखिए मतदाता भी आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। मतदाताओं के मन में क्या है, मतदाता किन किन मुद्दों पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि इस बार वो क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से इस मतदान को आप देख रहे हैं। मैम, आप लोग वोट डालने आए हैं जी? तो क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? पहले वोट तो डाल ले भैया। फर्स्ट टाइम वोटर है? अच्छा, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है? आई थिंक इलेक्शन में वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ अगर मान लो फॉर सम रीज़न तुम किसी की पार्टी की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते, एटलीस्ट आओ अपना ओपिनियन रजिस्टर करो। अगर तुम्हारे पास है 5 मिनट तो ट्राई एंड गूगल इट। अगर तुमसे नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो आई एम श्योर तुमने कुछ तो सुना होगा किसी पार्टी के बारे में। डू कम, प्लीज़ वोट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम in 5 years where you have all the power. Don't let it go. Please आओ, अपना opinion दो, and that is very very important. Even if it is to press nota, please do come. अच्छा, प्रेस नोटा, चलिए तो अलग बात है। क्या इश्यूज क्या हैं इस इलेक्शन में, क्या बड़े इश्यूज लग रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन में क्या इश्यूज हैं? आई थिंक यूथ के मन में, पर्सनली मेरे मन में तो ऑब्वियसली विमेन इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द सेफ्टी ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक यूथ के मन में आजकल द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अस फॉर एक्सप्लोरेशन। स्पेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थिंक हम लोगों के लिए। इंटरनेशनल रिकग्निशन या इंटरनेशनल स्टेज पे जो इंडिया का स्टेटस है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है आजकल के लोगों को, बिकॉज दैट इज़ व्हाट विल डिफाइन आवर फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। इन्फ्लेशन को लेके क्या आप सोचती हैं, खासतौर पे बेरोजगारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आई थिंक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारा इकोनॉमिक्स जो है ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम ये जानें तो आई थिंक सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप उस हिसाब से वोट करें जो आपको लगता है कि आपके लिए सही काम करेगा। द इश्यूज़ दैट यू हैव, इफ़ यू हैव एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़, इफ़ यू हैव फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़, तो आप उस गवर्नमेंट को वोट दें। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका मेरे साथ थी, फर्स्ट टाइम वोटर है और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही क्लाइमेट चेंज को लेके। और देखिए आज के दौर में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपने देखा होगा कि अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं। और इस वक्त हम यही ग्राउंड जीरो पे बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। और इस हाई प्रोफाइल बूथ पर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद मैसेज क्या दिया है। देखिए, सियासी लड़ाई बड़ा दिलचस्प है, दिल्ली के भीतर और दिल्ली के बाहर। आज 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और 58 सीटों के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की सीटों पर, राजस्थान सीटों पर हो चुका है, हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो पूरे देश में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है और आज बारी जनता जनार्दन की है कि वो अपना फैसला किसके हक में सुनाता है और दिल्ली की सल्तनत पे कौन बैठेगा, वो आज के इस छठे चरण के मतदान के बाद लगभग साफ हो जाएगा। और हम आपको यही बता रहे थे कि मतदाता के मन में क्या है और दिल्ली के भीतर मतदाता किन किन मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सहयोगी सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।